सूर्यसहस्रांशो तेजोरासे जगत्पते अनुकंपय मां भक्त्या ग्रहाणार्घ्यं दिवाकर। नमस्कार, मैं पंडित नारायण भट्ट फ्रेंड्स वर्ल्ड टीवी के माध्यम से एक बार पुनः आप सबकी सेवा में उपस्थित हूँ। आज हम बहुत ही प्रैक्टिकल और महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जो कि हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है और हर व्यक्ति को जानने की उत्सुकता होती है। हम बात कर रहे हैं मकर संक्रांति के विषय में। आज संक्रांति तब होती है जब सूर्य भगवान एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं। एक अन्य एपिसोड में मैंने आपके साथ चर्चा की थी कि हमारे जितने व्रत और त्यौहार हैं, ये सूर्य और चंद्रमा के आधार पर निर्धारित होते हैं। सूर्य जो है, सूर्य जब एक राशि को पार करता है तब संक्रांति होती है, और जब चंद्रमा 15 दिन में एक पक्ष को क्रॉस करता है तो तब पूर्णमासी या अमावस्या होती है। तो संक्रांति का अर्थ है संक्रमण, माने एक से दूसरे में जाना। तो सूर्य का महत्व हमारे वेदों में, हमारे ग्रंथों में बहुत ज़्यादा है। भगवान सूर्य के लिए तो कहा है कि सूर्य आत्मा जगतस्तसुखश्च। सूर्य संपूर्ण प्राणियों की आत्मा है। अब आप इससे अधिक महत्व क्या समझ सकते हैं? यदि सूर्य नहीं तो जीवन नहीं, ये समझ लीजिए। और भगवान सूर्य एक देवता हैं। अग्निर्देवता, वातो देवता, सूर्यो देवता, चंद्रमा देवता, ये सब देवता हैं। और देवता वो होता है जिसमें जीवन दायिनी शक्ति होती है। तो बिना सूर्य के जीवन नहीं है, तो इसीलिए इसको सनातन देवता कहा जाता है। संसार का कोई ऐसा प्राणी नहीं है जो भगवान सूर्य के अस्तित्व को ठुकरा सके, और जो ठुकराएगा उसका जीवन ही नहीं है। इसलिए सनातन धर्म में प्रातः उठ करके सबसे पहले भगवान सूर्य को अर्घ्य देने का प्रचलन है। इसके कई लाभ होते हैं। इसके आध्यात्मिक लाभ हैं और इसके भौतिक लाभ भी हैं। तो दोनों तरह के लाभ होते हैं। तो सूर्य हमारे उपास्य देवता हैं और पंच देवताओं में से एक है। वेद का मंत्र कहता है कि चंद्रमा जो है, चंद्रमा मनसः जाता। चंद्रमा जो है ये भगवान के मन से उत्पन्न हुआ। चक्षुः सूर्यो जायत, भगवान के नेत्रों से सूर्य उत्पन्न हुआ। और कहा तो यह भी जाता है कि भगवान के दो नेत्र हैं, सूर्य और चांद। बायां नेत्र चांद है और दायां नेत्र सूर्य है। और योगा में और ये जो तीन नाड़ियां, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना की बातें हम करते हैं, तो उसमें जो है ये सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी की बात होती है। तो सूर्य से हमारा जीवन पूरी तरह से प्रभावित होता है और प्रभावित है। तो लिखा है कि सूर्याद भवन्ति भूतानि सूर्येण पालितानि तु, ऐसा कहा गया है। सारा संसार सूर्य के कारण ही है और सूर्य ही इनका पालन पोषण भी किया करते हैं। इसलिए हमारी परंपरा में
कहा कि आदित्यस्य नमस्कारम ये कुर्वन्ति दिने दिने, प्रत्येक दिन जन्मांतर सहस्रेषु दारिद्र्यम नोपजायते। जो भगवान सूर्य को प्रतिदिन नमस्कार करते हैं उनके जीवन से दरिद्रता समाप्त हो जाती है। अब वो दरिद्रता शब्द पर बहुत कुछ बोला जा सकता है, लेकिन इतना समझ लीजिए कि संपूर्ण दुखों की निवृत्ति के लिए सूर्य भगवान की उपासना से बढ़ करके कोई दूसरी उपासना हमारे शास्त्रों में नहीं बताई गई है। तो सज्जनों, ये जो मकर संक्रांति का पर्व हम लोग मनाते हैं सनातन धर्मावलंबी, ये भगवान सूर्य की उपासना है। तो मकर क्या होता है? मतलब मकर एक राशि है, जैसे 12 राशि है ना, तो 12 राशियों के नाम कभी यदि आप सुने तो इस तरह से हैं कि मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, मकर, कुंभ और मीन, ये 12 राशियां होती हैं। तो जब भगवान सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो उसी का नाम है मकर संक्रांति या मकर संक्रमण। और मकर संक्रांति को अलग अलग प्रांत में अलग अलग नामों से कहा जाता है, बोला जाता है, जाना जाता है। तो और उत्सव मनाया जाता है। तो उत्सव क्यों? उत्सव इसलिए कि सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायन 2 अयनों में, सूर्य जो है जुलाई से लेकर के इस जनवरी के महीने तक, आधे महीने तक, आधा आधा ही होता है, ठीक है, सूर्य दक्षिण में रहते हैं। तो जब सूर्य दक्षिणायन होते हैं उसका एक अलग महत्व है, लेकिन जब वो उत्तरायण आते हैं तो हमारे सारे पर्व और पर्व के साथ साथ में जो विवाह इत्यादि जो है ना वो खूब चलने लगते हैं, क्योंकि सूर्य ये उत्तर में प्रवेश करता है, उत्तर में गति करता है, नॉर्थ में गति करता है। इसीलिए उस दिन सेलिब्रेशन होता है कि अब जो है हमारे अब सारे सेलिब्रेशन, सारे काम, सारे पर्व त्यौहार मनाए जाएंगे। तो इसीलिए मकर संक्रांति इसको कहा जाता है। जैसे दक्षिण भारत में इसको इस दिन पोंगल किया जाता है और उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इसी तरह से हर प्रांत में अलग अलग नाम और अलग अलग तरीके से इसको मनाया जाता है। तो प्रश्न उठता है कि इस दिन हम क्या करें, है ना? आप भी सोच रहे होंगे कि मकर संक्रांति को कैसे सेलिब्रेट किया जाए। तो इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स नोट किए हैं ताकि सारे पॉइंट्स आपको सुनाया जा सके। तो क्या करें उस दिन? तो इस दिन प्रातः काल उठ करके सूर्योदय से पहले उठना है और स्नान करना है, और यदि कर सकते हैं तो उस दिन दान करें। अब जब हम दान करते हैं तो ये दान केवल पैसे से नहीं होता है सज्जनों। श्रमदान कर सकते हैं, ज्ञान दान कर सकते हैं, आप चैरिटेबल वर्क कर सकते हैं, विद्यादान कर सकते हैं, और ठीक है, धन दान करें तो बड़ी अच्छी बात है। तो इस दिन दान का महत्व है और इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने का महत्व है। हमारे यहाँ यदि आप भारत में रहते हैं तो भारत में बहुत सारी नदियां हैं, लेकिन उनमें से 7 बहुत ही पवित्र नदियां हैं। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी। अब आप जिसके किनारे रहते हैं इनमें से किसी भी नदी में और आप स्नान करें, आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। तो ये पवित्र नदियां हैं, उसमें स्नान करना चाहिए। और भगवान सूर्य की पूजा, जैसे आप भगवान विष्णु की पूजा करते हैं ना, सत्यनारायण की पूजा करते हैं ना, उसी तरह से भगवान सूर्य की पूजा करें। केवल भेद होगा कि जैसे हम भगवान सत्यनारायण की पूजा करते हैं तो उनको पीला फूल पसंद है, विष्णु भगवान को पीला फूल पसंद है, पीला कलर पसंद है, लेकिन भगवान सूर्य को लाल फूल पसंद है। और यदि आप संस्कृत जानते हैं, स्तोत्र आदि जानते हैं, तो आदित्य हृदय स्तोत्र मिलता है, इंटरनेट पर भी मिल जाएगा आपको। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। और यदि आपको भगवान को जल देना है उस रोज़, तो यहाँ लिखा है कि
जल में थोड़ा काले तिल और लाल फूल ये मिला करके आप उनको अर्घ्य दें भगवान को। ग्रहणार्घ्यम दिवाकर। और जैसा मैंने पहले कहा कि चैरिटेबल वर्क इस दिन बहुत लाभदायक होता है, पुण्य देने वाला। धार्मिक भाषा में पुण्य देने वाला कहते हैं, पुण्य। और पुण्य से क्या होता है? पुण्य से हमें सुख मिलता है, स्वर्ग मिलता है, गति मिलती है। इसलिए पुण्य, सत्कर्म से पुण्य होता है। तो लिखा है कि गरीब और ज़रूरतमंदों को अन्न, धन, तिल, कपड़ा, कंबल, चावल इनका दान करना चाहिए। तो आप भी लिस्ट रख लीजिए। शक्ति सामर्थ्य हो तो अवश्य करें, क्योंकि जीवन इतना ही नहीं है सज्जनों, अगला भी जीवन है। तो यहाँ किए गए पुण्य का भोग आगे मिलने वाला है, इसको मत भूलिए। ये तो आपको पैसा कमाया, कैश खर्च किया, उसका कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, लेकिन आप बैंक में रखेंगे तो कल काम आएगा, ये ध्यान रखिए। तो पुण्य का बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए सत्कर्म करना आवश्यक है। देखिएगा, और इस दिन तिलों का बड़ा महत्व है, ठीक है। तिल खाने भी चाहिए, तिल के लड्डू खाइए और तिल दान भी करें। और खिचड़ी, बहुत प्रांत में तो खिचड़ी खाने का चलन है, तो ये खिचड़ी भी बोला जाता है, एक नाम इनका खिचड़ी भी है। उस दिन खिचड़ी भी खाइए। और इस दिन घी, तिल, कंबल, खिचड़ी ये यदि आप दान करना चाहें तो इनका आप कर सकते हैं। और इस दिन पितरों को भी के लिए भी दान करना चाहिए, उनका भी स्मरण करना चाहिए। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें और पितृ तर्पण करें। ये सब चीज़ें हैं। इसके लिए यदि आप नहीं जानते, आपको इतना अनुभव नहीं है, तो आप अपने पुरोहित से चर्चा करें और उनके साथ बैठ कर के बातचीत करें। तो मकर संक्रांति के विषय में यदि आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। जब जहाँ भी ये एपिसोड आपका आ रहा है, यूट्यूब इत्यादि पर आ रहा है, तो उसमें फीडबैक के लिए स्थान होगा और आप वहाँ पर अपनी फीडबैक डाल सकते हैं और उसके बाद में आपको हम जवाब देंगे। और यदि आपके पास कोई और भी मूल्यवान जानकारी है और जो सबके उपयोग की हो सकती है, काम की हो सकती है, उसको भी आप शेयर कीजिए। हम यहाँ केवल बताने के लिए नहीं बैठे हैं, परस्पर ज्ञान का आदान प्रदान करने के लिए बैठे हुए हैं। हमारी परंपरा में ज्ञान का आदान प्रदान होता है। आपसे हम सीखें और जो कुछ हमारे पास है हम आपके साथ शेयर करें, आपके साथ बांटें। इसी तरह से हमारे ऋषि मुनियों ने ज्ञान का आदान प्रदान किया है और उस परंपरा को अक्षुण्ण रखें। और किसी प्रकार से कोई बात ऐसी होती है कि जो आपको लगता है कि ये बात यहाँ नहीं होनी चाहिए थी या ये बात इस तरह से होनी चाहिए थी, उसको भी बड़े प्यार से सुझाव दे सकते हैं और उसको हम सबके साथ शेयर करेंगे। और आज के एपिसोड में हम केवल इतना ही कह करके आप सबसे विदा लेंगे। हालांकि भगवान सूर्य और चंद्रमा के विषय में बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन आप सबको मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए आज हम इतना ही, फिर अगले एपिसोड में मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबसे विदा लेते हैं। जय सूर्य नारायण।